Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Belief. Today we are going to study about how digestion occur in stomach. ठीक है गाइज, इससे पहले मैं दो वीडियो और बना चुकी हूँ दो क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 1 था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड क्वेश्चन नंबर 2 है डाइजेशन ऑकर इन बकल कैविटी. अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है. लेकिन आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑकर इन स्टमक. ठीक है, तो देखो, अब देखो जो म्यूकोजा है जो स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है गाइस, द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज़ 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, इसमें 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं. फर्स्ट है म्यूकस सेल्स, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक चिफ सेल एंड पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल. ठीक है, अब देखो म्यूकस का क्या काम रहता है. ये क्या करेगा, म्यूकस नेक सेल वो म्यूकस सिक्रेट करेगा. ऑलरेडी हम लोग बकल कैविटी में पढ़ चुके हैं. जो म्यूकस का काम होता है वो होता है लुब्रिकेशन करना. ठीक है, लुब्रिकेशन करना और प्रोटेक्शन भी करना. प्रोटेक्शन क्यों करना, अगर आपको पता होगा कि स्टमक में हाईली एसिडिक हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो जो लेयर है स्टमक में उसको वो डैमेज कर सकता है. बट यहाँ पर म्यूकस नेक सेल में प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट प्लस म्यूकस. ये क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से वो डैमेज ना करे करके बाइकार्बोनेट और म्यूकस सेल हेल्प करता है. ठीक है, देखो अब पेप्टिक चिफ सेल विच सीक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन विच इज़ इनएक्टिव स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो पेप्टिक चिफ सेल है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है. ठीक है, अब जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है. किस फॉर्म में, पेप्सिन के. अब ये क्या करेगा, प्रोटीन में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, इसको मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट में भी लिखा है. पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म, प्रोटीन दैट इज प्रोटीन गाइस. ठीक है, प्रोटीन प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसको मैं और आप लोगों को अच्छे से और बताऊंगी आगे की वीडियो में. ठीक है, नाउ कम इनटू द पैराइटल एंड ऑक्सिनेटिक सेल. अब देखो जैसे मैं HCl का बात कर रही थी, जो पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल है वो क्या करता है, HCl को सीक्रेट करता है. और इंट्रिंसिक फैक्टर किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में. बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप लिखोगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन on exposure to hydrochloride acid get converted into active enzyme pepsin. ठीक है, जो ये अब देखो इसमें क्या हेल्प करेगा, जो आपके पैराइटल सेल में HCl होता है ना गाइस, ये पैराइटल सेल में HCl है. ठीक है, किसमें, पैराइटल सेल में. ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक्सपोजर करेगा. ठीक है, इसको यहाँ पर को एक्सपोजर करेगा, उसके बाद ही ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिन. उसके बाद ये प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन प्रोटीएजेज में एंड पेप्टोन्स में. देखो जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है. ठीक है, पेप्सिन, और इसका pH एसिडिक है ऑलरेडी, तो कितना होगा 1.8. ठीक है, प्रोटीएजेस पेप्टोन्स, और ये जो कन्वर्ट होता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेप्टिड. आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आई होप गाइस. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं बेसिकली क्या होता है. देखो द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 hours. अब देखो जो स्टमक है वो 4 से 5 घंटे तक हमारे फूड को स्टोर करता है. ठीक है, अब देखो ये काइम वर्ड. ठीक है, द फूड मिक्सेस विद द गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, अब देखो 4 से 5 घंटा तक रुका. अब वो जो खाना है, ठीक है, अब वो किसके साथ मिक्स होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ सिक्रेट मीन्स बाइंड हो जाएगा. ठीक है, जो फूड है मिक्स हो जाएगा, तभी तो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो पाएगा ना. इसलिए
इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं काइम, ठीक है। आप ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा एग्जामिनर के लिए, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट में लिखिए गाइस, ऐसे पॉइंट में लिखिए, फ्लो चार्ट में लिखिए, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आप लोगों को बताई थी म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। म्यूकस में, म्यूकस नेक सेल में ये क्या काम करता है, लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्शन का। म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोराइजेशन, किससे प्रोटेक्शन करेगा, एक्सकोराइजेशन से। एक्सकोराइजेशन का सिंपली मीनिंग होता है डैमेज, किससे, बाय HCl, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी, ठीक है। ये है आपका स्टमक, ठीक है, मेरे डायग्राम, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर HCl प्रेजेंट है, ठीक है। अब HCl प्रेजेंट है तो यहाँ पर के इसको डैमेज कर सकते हैं यहाँ के वॉल्स को, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किससे, एक्सकोरिएशन से, जो HCl से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब रेनिन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये रेनिन है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, सबके में प्रेजेंट नहीं होगा, इम्पॉर्टेंट। इन्फेंट, सिर्फ छोटे बेबीज़ के में प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, वो जब मिल्क लेते हैं तो वो उस डाइजेशन करने के लिए, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। लाइपेजेस, स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है गाइस, ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, विच हेल्प्स इन ब्रेक द लिपिड मॉलिक्यूल्स। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मैं आप लोगों को एक बार और इसको दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। So keep study, be happy, and thanks for watching.